इतने सारे काम है पेंडिंग यार। ये तो वो स्लाइड थी जो मैंने बनाई थी, तुमने क्यों लगाई है? करने तो ना मुझे काम। अच्छा सुनो, वो सीरीज देखी थी मैंने भेजी थी? हाँ देखी थी, इंटरेस्टिंग थी। चुप कर जाओ। आज लास्ट डे है, आप दोनों की वर्किंग खत्म हो गई? जी सर। जी सर। शिजा ने आपकी काफी हेल्प की होगी। जी सर, ऑब्वियसली वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो ना, तुम क्या कह रहा था? चुप कर जाओ यार, मुझे नहीं सुनना। और वैसे भी ना तुम्हारी वजह से मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही। मुझे फोकस करने दो यार। पता नहीं क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो, अभी पूरा दिन बाकी है यार। या रियली, एक दिन, और एक दिन में क्या हो जाएगा मुस्तफा? सर के सामने मेरी क्या इमेज रह जाएगी, मुझे बताओ। फिर अब बिला वजह हाइपर हो रही हो। हाइपर हाँ हो रही हूँ मैं। एक तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ऊपर से तुम मुझे स्टूपिड और अजीब अजीब किस्म की सीरीज भेजते रहते हो यार। मैंने कहा है ना, मैं कल प्रोजेक्ट कर दूंगा तो मैं कर दूंगा। हेलो नानो। हेलो। मैंने सोचा आज की चाय मैं आपके साथ पीऊं आज। हाँ क्यों नहीं। आपके रूम में आज थोड़ी ज्यादा खामोशी लग रही है। खामोशी में बड़ी ताकत है अलीना, बस देखने वाली नजर होनी चाहिए। या फिर वो दिल जो बर्दाश्त करना जानता हो। कह तो आप सच रही हैं, बल्कि अब आप में हमारी बेटी की झलक दिखाई देने लगी है। मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। वैसे आपस की बात है, मैं सोच रहा था कि परेशान होकर ज्यादा प्यारी लगती। मुस्तफा, मैं तुम्हें सीरियसली कह रही हूँ, एक्टिव हो जाओ। एक्टिव हो जाओ? ये क्या कह रही हो तुम यार? सुबह जॉगिंग करता हूँ, जिम पर जाता हूँ, योगा भी करता हूँ, इससे ज्यादा क्या एक्टिव होऊंगा मैं? अच्छा मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। आई नो। बातें कम किया करो और काम ज्यादा। काम तो तुम करती हो, साथ में स्टडीज भी, which I really appreciate by the way, really do। तुमने अच्छा बैलेंस रखा हुआ है वैसे। ये सब कुछ मैंने अम्मी से सीखा है। उन्हें पता है कि वर्क बैलेंस कैसे करना चाहिए। मुस्तफा ने एक बड़ी अजीब सी बात की, बड़ी हैरान हो गई इस बात पे। पता है तुम्हें, मुझे लगा जैसे वो बदल सा गया, लेकिन शायद वो वैसा ही हो। मैंने उसके बारे में कोई गलत राय कायम की हो। ऐसा क्या कह दिया उसने? पता नहीं, लेकिन आज वो बहुत संजीदा था, वरना वो हमेशा मुझे इरिटेट करता है, तंग करता रहता है यार मुझे। तो मतलब कि अब शिजा बीबी ऑब्जर्व भी करने लगी है? अरे नहीं, क्या हो गया? और जब बंदा किसी के साथ प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो इट्स ऑब्वियस आप ऑब्जर्व करते हो, राइट? किसी किस्म का कोई ताल्लुक सा महसूस होने लगा है? ताल्लुक? सिर्फ उलझन होती है मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि वो बदल गया है शायद। ये क्या सीन है? रिजल्ट आया शायद। रिजल्ट? हाँ बेब, एक मिनट। क्या हुआ? एक ग्रेड आया। अबे ये आ गया। हाँ। भाई का ये आ गया भाई। अरे वाह, क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया मुस्तफा। क्यों, मैंने क्या किया? अरे भाई, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या हो गया? नहीं, मेरे ख्याल है वो कोई और मुस्तफा होगा। अरे तुम ही हो। हाँ मैं ही हूँ, थैंक यू। You're welcome। कितनी खुशियां थी इस घर में, कितना सुकून था। सब कुछ जैसे अब्बू से जुड़ा हुआ था। खुश होते थे तो हम सब खुश हो जाते थे, उदास होते थे तो हम सब उदास हो जाते थे। वो हमारे लिए इतने जरूरी थे। हम सब ये बात जानते थे, लेकिन शायद
वो खुद ये नहीं जानते थे, वरना यूं हमें छोड़कर कभी ना जाता, कभी नहीं। वो जो हमने प्रेजेंटेशन दे दी थी आज, वो मुझे चाहिए हर हाल में, ठीक है? वो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा अब मारा तुम चलो। हाय। हेलो, तुम यहाँ? हाँ, वो दरअसल मैंने यहाँ पर कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। ग्रेट, मतलब तुम यहाँ इंटरव्यू पे आई हो। डॉक्यूमेंट्स लाई हो ना अपने सारे? हाँ, सब लेकर आई हूँ, वो भी जो कभी मुझसे छीन लिया गया था। छिन गया? क्या मतलब? मतलब कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, दरअसल वो गुम गए थे मुझसे, लेकिन अब मिल गए। अच्छा, मैं समझा नहीं, पता नहीं क्या कहना चाह रही हो। मिस अमारा आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। ओके, थैंक यू, मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यू वेलकम। घबराने की जरूरत नहीं है, दादो बहुत स्वीट है, मिलोगी अंदाजा हो जाएगा तुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। मुझे अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने आई हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, व्हाट अदर एक्टिविटीज डू यू हैव? जी, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, बिजनेस प्रपोजल बनाती हूँ स्टार्टअप्स के लिए। ऐसे मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और इनकम भी अच्छी हो जाती है। दैट्स गुड। आगे जाके क्या इरादा है, बिजनेस करने का? जी, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। आप ये जानती हैं कि बिजनेस पढ़ने और बिजनेस करने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, बिजनेस में बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जहाँ पर फायदा होता है वहाँ पर नुकसान के भी उतने ही चांसेस होते हैं। वैसे कभी कभार आपका नुकसान खराब प्लानिंग की वजह से नहीं होता है, बल्कि इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। आर्यन, सब ठीक है ना? तुम बहुत लॉस चल रहे हो आजकल। पता नहीं, कुछ अजीब सा चल रहा है। दिल में जैसे हलचल सी मची हुई हो, जैसे किसी की एक नजर ने सब कुछ हिला के रख दिया। नो सीरियसली, इज एवरीथिंग ओके? शायद मोहब्बत हो गई है मुझे। आई न्यू इट, मुझे पता था तुम कभी ना कभी तो जरूर समझोगे। आलियान, हाय। ये मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। आलियान बेटा, बहुत देर से काम कर रहे हो, बस कर दो, कुछ हमसे भी बातचीत करो। मॉम, बस ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए, कल एक क्लाइंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है ना। वही मेरा बेटा जितनी मेहनत से काम करता है ना ऑफिस में, मुझे तो फख्र है। वेल थैंक्स डैड। मैं कोशिश करूंगा कि कभी आपको मायूस ना करूं। आलियान, मैं सोचता हूं अगर तुम्हारे चाचा रेहान जिंदा होते ना, तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। बहुत मोहब्बत करते थे बेटा वो तुमसे।
डैड, आपने कभी उनका जिक्र नहीं किया, आज अचानक से? वो हर वक्त मेरी याद में है। एक ही तो मेरा भाई था, मेरा खून। बहुत खौफनाक वक्त था, दिल को छन्नी कर देने वाला वक्त। उस रात जब फरीन ने रेहान को जहर दिया था, वो लम्हा मैं आज तक नहीं भूला। मैं तो कहती हूँ अल्लाह उस औरत को हिदायत दे। पता नहीं उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा होगा, कैसे पाला होगा उसने। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि ये खानदान फिर कभी ना टूटे। हाय। शिजाब, तुम्हारी अम्मी को क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? नहीं, मैंने तो उनको कभी गुस्से में आते हुए नहीं देखा। बहुत कम गुस्सा करती है। हमारे लिए तो वो ठंडी छांव जैसी। उन्होंने अपना आप बिल्कुल छोड़ दिया मुस्तफा। और इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, कभी कभी बस किसी का सुनना ही काफी होता। दर्द भी नया है, मेरी चाहतों का क्यों ये फैसला है। तू जिंदगी की शाम जब मेरे नाम होगी, मैं तुम्हारे साथ बैठकर चुप रहना चाहूंगी। अम्मी, आप कभी कभी इतनी चुप क्यों हो जाती हैं? यादें शिजा, यादें कभी खत्म नहीं होती। ऐसे जैसे दिल के अंदर किसी ने चिराग जलाया हुआ, जो कभी बुझता नहीं, हमेशा जलता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अब्बू को करीब से नहीं जाना, मगर आपको देखा है अम्मी, मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम्हें पता है बेटा कि वो मेरे लिए सब कुछ थे। बेहद नरम दिल, इस दुनिया के लिए तो बने ही नहीं थे वो। तो फिर तो वो उनकी खूबी हुई ना। हाँ, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी खामी भी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जिस कदर बोरिंग शक्ल इस वक्त तुमने बनाई हुई है ना, मुझे लगता है कि हमें चाय पीने जाना चाहिए। अरे वाह, तुमने कब से इतनी समझदारी वाली बातें सीखी? जब से तुमने सुनना शुरू की। पता, मुझे पहले लगता था कि तुम एक इंतहाई उलझी हुई मिजाज की लड़की हो, जिसे बस हर बात पर बुरा जवाब देने का शौक। पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे भी बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। कहानियां तो हर इंसान के पीछे होती हैं, बस फर्क इतना होता है मुस्तफा के छुपाना सीख जाता है। और तुम?
मैं भी सीख रही हूँ। तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती के साथ आसान हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। वैसे अच्छे दोस्तों हम बन ही चुके हैं। तुम्हें लगता नहीं है कि हमें एक आध कदम आगे बढ़ाना चाहिए? वानी मैं कहनू आखो